Hello everyone, Sri Radha Radhe. So this is Ayush Sharma and welcome to your on YouTube channel The Success Zone. और आपको पता है कि हमने कल की क्लास में ऐसे आई थिंक रेशियो के हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और कल हमने 10 के समथिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, है ना। और उसके बाद हम आगे आज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और चलिए तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जो घंटा बना होता है ना उसको दबा दें, तोड़ दें, मोबाइल को नहीं तोड़ना है, ठीक है, ताकि जो नोटिफिकेशन है ना वो आपके घर के बाहर तक आ जाए। समझ में आ गई बात। चलिए, लाइक नहीं ठोका अभी तक बेटा? हाँ, इतना समय हो गया है, लाइक मारो जल्दी से चैनल को। चिंटू इधर ध्यान दो, ठीक है, लाइक करना है चैनल को। चलिए आगे चलते हैं। सो देखें, नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बैच की यदि आपको इंक्वायरी चाहिए तो अपने बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपन कल की क्लास में। कल की क्लास में अपन ने यहां से करना था 11th क्वेश्चन से। देखें, मैं ये बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखें, ध्यान से पढ़ें। घनश्याम हैज अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल्स। घनश्याम के पास एक डिब्बा है जिसमें उसने लाल और नीले रंग के कंचे रखे हैं, ठीक है। लाल कंचे और नीले कंचे 5:4 के अनुपात में है। तो लाल और नीले कंचे की बात चल रही है, तो मैं मान लेता हूं सर लाल मतलब रेड और नीले मतलब ब्लू, मान लो उनका जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। क्या बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? उसके बाद क्या बोला है, 5 लाल कंचे खो देने के बाद अनुपात 10:9 हो गया। अच्छा, 10:9 हो गया, ये 10:9 हो गया। कैसे में हो गया सर ये? 5 लाल कंचे खो देने के बाद। अच्छा, कंचे कौन से खोए हैं आपने बताओ? सिर्फ लाल खोए ना। तो सर लाल यदि कंचे खो दिए ये वाले, और वो कितने खो दिए? 5। तो सर यदि 5 कंचे लाल वाले खो दिए तो सर ब्लू वाले तो वही रहना चाहिए ना जो पहले थे। तो सर ब्लू वाले को हमको सेम बनाना पड़ेगा। तो सर देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ब्लू कंचे 9 है। यदि इनको सेम बनाना है तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 36 होता है। अच्छा, इनका एलसीएम क्यों लेना है हमको? हम कोई बड़ा नंबर नहीं ले सकते क्या? हम 72 भी ले सकते हैं तो भी कॉमन बन सकता है। लेकिन छोटे से छोटी संख्या लेना है, उसी का नाम क्या होता है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में कॉमन आता हो। तो सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 9 का गुना कर दूंगा और यहाँ पर किसका गुना कर दूंगा? 4 का। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 9 पंजे कितना बन जाएगा यहाँ पर? रेशो 45। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। और ये वाला कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 40। और ये कितना बन जाएगा? 4 9 36। आप देख सकते हैं कितने खो गए? 5। हमारी नज़र में 5 खोए और उसकी नज़र में भी 5 ही कंचे खोए। मतलब एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारी, मतलब हमारा एक उसके भी एक के बराबर, मतलब जो हमारी वैल्यूज आई वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई। पूछा क्या है उसने कि अब उसके पास कितने कंचे हैं, बताओ अब उसके पास कितने कंचे हैं चिंटू? तो सर यहाँ पर ये 40 और 36 को जोड़ देंगे क्योंकि वो अब पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 76। आगे के समझ में? वीडियो को लाइक कर दो बेटा, कसम है पड़ोसी की। समझ में आ रही है? फटाक से लाइक करो वीडियो को। इधर देख रहा हूं मैं कैमरे में, आप कहाँ देख रहे हैं? चिंटू बैठे हमारे सामने। अब ये चिंटू कौन है आप गैस कर सकते हैं? अगर गैस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हु इज दिस चिंटू, ठीक है। देखें, when ticket price of a water park are increased in the ratio 11-12, then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 8-7, the daily revenue before the increase in the ticket price इतना, find the daily revenue after increase in the ticket। क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, सटीक है, सुशील है। देखें भैया क्या क्वेश्चन में बोला है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, वाटर पार्क आप यदि जाते हैं, नॉर्मल में यदि बात करूं या मूवी की टिकट की ही बात कर लूं, तो यहां पर दो चीज की बात की जा रही है कि टिकट की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और पार्क में देने जो टोटल इनकम होती है विजिटर्स में। देखो, पार्क की जो इनकम होती है ना वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है। एक तो टिकट कितने रुपए की है, टिकट का प्राइस कितना है, और कितने लोग उसको देखने जा रहे हैं, उस पर ही प्राइस का टोटल रेवेन्यू डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो टिकट है ना, टिकट जो है वो टिकट का अनुपात दिया हुआ है कि कितना हो जा रहा है सर, 11 से 12 हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है 11 से 12, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, जो डेली विजिटर्स हैं, डेली विजिटर्स हैं तो सर वो कितने हो जा रहे हैं, मतलब जो यात्री थे पहले 8 जाते थे लेकिन अब कितने जा रहे हैं? 7 जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इन दोनों से ही होगा ना? होगा या नहीं होगा? टिकट जितने रुपए की है और विजिटर्स जितने जा रहे हैं उतने। तो हम बोलेंगे सर पहले जो रेवेन्यू था वो 88 था, इन दोनों का गुना ही तो होगा, है ना। रेवेन्यू यदि आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताया, एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस गुना कंजम्पशन। तो ये वही वाला कंसेप्ट है जो आपने लास्ट क्लास में मुझसे परसेंटेज में सीखा था, ठीक है। तो सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। समझ में आ गई बात? हमको निकालना क्या है कि रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, तो यही हो गया ना। तो कहीं ना कहीं आंसर 12 सत्ते आया ना, तो 7 का और 12 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल ये है क्या? देखो 7 तिया 21 और 54 बिल्कुल नहीं है 7 का मल्टीपल। ये देखो 7 एकम 7 और 4 बज रहा 7 छंग 42, ये हो सकता है सर 12 का मल्टीपल,
हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इसको, देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 52, बिल्कुल नहीं है। 7 दूनी 14, 7 चौको ये भी है, लेकिन हमको सर 12 से भी होना चाहिए। 12 का मतलब 3 से भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो सर 3 से ये देखो 2 और 1 और 4, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा सर। तो 100% ये हो रहा है, देखो 6 7 7 8 15 ये हो रहा है। तो अपना आंसर ये हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और यदि ज़्यादा आपको शौक चढ़ रहा है सॉल्व करने का, तो 88 का कितने गुना दिया हुआ है, 2000 गुना। तो ये भी सर 2000 गुना हो जाएगा। ये 2000 गुना दिया ना, कैसे पता सर 2000 गुना, यहाँ दिया हुआ है 176 है ना, 2000 गुना। तो ये भी 2000 टाइम्स हो जाएगा। तो 84 का 2 गुना हो जाएगा 168 और 3 जीरो। तो ये कर लिया आपने, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए। इन अ कलर्ड पिक्चर ब्लू एंड येलो कलर ब्लू, भैया ये समझने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें इससे हटके अपन एक कंसेप्ट समझ रहे हैं। चिंटू ध्यान से सुनना बेटा, है ना, ध्यान से सुनना। ये मान लो एक मेरे पास, ये अर्थ की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अर्थ में मैं मान लेता हूं कि यहां पर टोटल टोटल मैं पानी की बात कर लेता हूं कि यहां पर जो वाटर है, लैंड और वाटर की बात कर लेता हूं। लैंड और वाटर का जो अनुपात है ना, जमीन और पानी का जो अनुपात है ना, टोटल वो कितना है। मैं मान लेता हूं कि सर यहां पर वो टोटल है, मान लो लैंड यदि मैं मान लेता हूं कि लैंड यदि 12 है, और तो वाटर की अगर मैं मान लेता हूं 7 है। क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके आधे गोले में, आधे गोले में मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरीके का होता है ना। तो मैं बोलता हूं आधे गोले में यदि लैंड और वाटर का जो अनुपात है, वो मैं बोल देता हूं कि यहां पर 6:5 है, मान लो लैंड और वाटर का 6:5 है। तो बताओ इसमें कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात सुनना कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपका सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि देखो ये आधा आधा पार्ट है, तो सर ये कहीं ना कहीं 1:1 में बंटना चाहिए, बंटना चाहिए। अच्छा, 1:1 में बाद में बांटना, सबसे पहला काम है आपको कि इनको सेम बना देना है। क्या बात समझ में आ रही है। सेम बनाने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ये टोटल कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6:5 कितना हो रहा है 11, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है 12 और 7 19। हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। सर यदि ये 19 हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ इनको सेम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर टोटल को सेम बनाने के लिए यहाँ 19 को गुना कर दूंगा, और यहाँ पर किसका गुना कर दूंगा 11 का गुना कर दूंगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 11 12 जब हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132, और 11 7 कितना हो जाएगा 77। क्या बात समझ में आ गई। जब मैं इसको करूंगा तो 19 छंग कितना होगा 95, और कितना हो जाएगा 19 छंग, जल्दी बताओ। पहाड़ा भूल गए 19 का, भूल गए 19 का पहाड़ा। अच्छा, इसको तोड़ना भी तो बताया था मैंने चिंटू। 19 को यदि तुम तोड़ दोगे 6 बार, तो 9 छंग 54 और 10 छंग 60, 54 और 60 114। लो भैया बहुत बढ़िया इनका 114। यदि यहाँ पर है तो 19 पंजे 95। तो सर 114 यहाँ पर है, 95 यहाँ पर है, हो गए बराबर बराबर। अब सर हमको ये करना है कि ये जो लैंड और वाटर है ना कहीं उसमें ये दोनों 1:1 में बंटना चाहिए। तो 1:1 में कब बटेंगे, 1:1 में कब बटेंगे, जब इसका ये 2 गुना हो। क्या बात समझ में आ रही है। 2 गुना क्यों हो, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, यहाँ पर जितने टोटल है उतने ही टोटल यहाँ पर भी बन गए, हमने सेम बना लिए। अब यहाँ का इसको टोटल डबल कर दो। 2 गुना करने में क्या होगा, यदि मैं इसको 2 गुना कर दूंगा ना, तो 2 गुना करने में क्या होगा, देखो आपको दिख रहा है ना सर, ये 1:1 में बंटना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ कि टोटल अगर मैं देखूँ, तो ये कितना इनका अनुपात होना चाहिए 2 होना चाहिए। मतलब जो टोटल है दोनों का मिलाकर वो 2 गुना होना चाहिए। तो मैंने इसको 2 गुना कर दिया। तो ये 2 गुना कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 264, और 77 दूनी 140 और 14 154 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करना है, देखो सबसे पहली मेथड मैंने क्या करी कि इसमें जो टोटल हो रहा था और इसका जो टोटल हो रहा था उनको सेम बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है, पहली मेथड। दूसरी मेथड ये है कि जो टोटल पानी है उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 गुना कर देना है। इतना कर दिया। अब 2 गुना करने के बाद जो बच रहा है सिंपल उसको माइनस कर देना है। कैसा सर, यहाँ पर आ रहा है 264 आ रहा है लैंड, और वाटर कितना आ रहा है 154, है ना। हमको इसमें निकालना है, तो सर इसका माइनस कर देंगे। तो इसमें से 114 घटा दो और इसमें से 95 घटा दो। तो 95 जब इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 59, और इसमें कितना बच जाएगा 114 जब माइनस करेंगे तो 100 का 100 सवा 100 5, और ये तो 150। तो 150 अनुपात 59 इसका रेशियो आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। मतलब इसमें आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना भैया, तो आपको क्या करना है, इनका टोटल इसका टोटल पहले सेम बनाना है। सेम बनाने के बाद इसको 2 गुना कर देना है। 2 गुना क्यों कर रहे हैं, मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये 1:1 में होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला कि ये आधे पार्ट में ये आधे पार्ट में ही है। तो भैया जब आधे पार्ट में ये है, तो कहीं ना कहीं ये आधा पार्ट जो है वो इसका आधा होना चाहिए ना। तो ये पार्ट इसका इतना पार्ट ये इसका आधा कब बनेगा, जब ये इसका 2 गुना हो जाए, है ना। मैं तुम्हारा आधा कब होऊंगा, जब तुम मेरे 2 गुना हो जाओ, तभी तो होगा ना आधा। तो यहां पर वही करा अपन ने। आई होप समझ में आ गया होगा।
पिछले वाले पेज में देखो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बोला कि कलर पिक्चर है जिसमें ब्लू और येलो, हम वैसे ही बना लेते हैं, ये कलर पिक्चर है मान लो भैया। थोड़ी देर मानने में क्या जाता है आपका, जा रहा है क्या कुछ चिंटू तुम्हारा, नहीं जा रहा है। उसमें बोला है कि ब्लू और येलो कलर है, ब्लू और येलो यूज किया गया है, ब्लू और येलो कलर यूज इन द रेशो 4:3। अपर हाफ में देखो बोला अपर हाफ मतलब ऊपर वाले हाफ पार्ट में जो है वो ब्लू और येलो 2:3 में है सर, ब्लू और येलो 2:3 में है। और टोटल में कितने का बोला, देखो टोटल में कितने का यूज करा पिक्चर में, देखो टोटल में कितने का यूज करा बोलो, 4-3 का करा है। देखो सो रहे हो बेटा, नींद ले रहे चिंटू यहाँ पर बैठ के, 4 और 3 ले रहे हैं बेटा, ब्लू और येलो। भूख लग रही क्या, भूख लग रही क्या, चलो। तो यहाँ पर सर ब्लू और येलो का जो है वो 4:3 हो गया, ठीक है। हमको इसका निकालना है, तो मैंने पहला तरीका आपको सबसे पहले क्या बोला है कि आपको सबसे पहले इनको क्या करना है, सेम, ये 5 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 7, तो इधर 7 का गुना कर दो और इधर कितने का गुना कर दो 5 का। और मैंने बोला था इसमें 2 का भी गुना कर देंगे, 2 गुना बनाने के लिए बताया था। तो सर यहाँ पर ये गुना हो जाएगा तो कितना बचेगा 14 और 7 दिया 21, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10 चौको 40 और 10 दिया 30। तो सर 40 में से 14 अगर इधर है तो बचा हुआ इधर आ जाएगा ना, और बचा हुआ वो कितना होगा 26, तो 26 यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, ठीक है। और येलो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 है, 21 यहाँ पर यूज़ हो गया तो 9 यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर 26 और 9 अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इस तरीके का। और ये अर्थ वाला क्वेश्चन भी आता है, लैंड और वाटर वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन में बोला है इन अ स्कूल देयर वर 1554 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इतना, आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट फ्यू बॉयज लेफ्ट, एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल बिकम 7:6, 7:6 बन जाता भैया। क्या है जीवन में, अब बताओ कुछ बचा है जीवन में तुम्हारे, नहीं बचा अभी तो बोल रहे हो नहीं बचा है सर, फ्लो में बोल दिया, पूरी लाइफ है। देखो भैया एक स्कूल में 1554 छात्र थे, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। दिक्कत क्या है, तो फिर भैया 4:3 था, सही तो है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है ना, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात, ठीक है। आगे क्या बोला है, कुछ दिनों बाद, व्हाट्सएप चला रहे हो, नहीं, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हुई, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां शामिल हुई है, 30 लड़कियां शामिल हुई, लड़के तो नहीं हो रहे ना बेचारे, लड़के भी हो रहे हैं, किसने बोला नहीं हो रहे, बोला उसमें देखो कुछ लड़के भी शामिल हो रहे हैं, मतलब लड़कों ने छोड़ दिया, अच्छा छोड़ देते हैं लड़के बेटा, ठीक है, अपोजिट हो रहा है क्या, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है, कितना हो गया 7:6। कुछ लड़के छोड़ रहे हैं तो मैंने मान लिया x हैं लड़के, और कुछ लड़कियां आ रही हैं, तो लड़कियां क्या हो गई, कितनी आ रही है 30 लड़कियां, तो यहाँ प्लस 30 हो जाएगा। तो हमने वही हमारी जो मेथड सीखी थी वो क्या थी सर, 7 या 21 और 6 को 24, तो कितना हो जाएगा 3, अंतर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 7 या 210, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 6x। क्या बात समझ में आ गई सभी को, सभी को, क्या तुमको आई समझ में, है ना। अच्छा यहाँ पर ये 3 की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए, ये 3 एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, ये तो रेशियो की वैल्यू है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल दिया है 1554, मतलब सर 1554 टोटल दिया हुआ है, और हमारी नहर में ये कितने की कीमत है 7 की कीमत है, तो यहाँ से 3 की निकाल सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 3 की कीमत कितनी हो जाएगी 666 हो जाएगी, क्या 666, और यहाँ पर ये कितना बैठा हुआ है 210 प्लस में 6x, यदि ये 210 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा 6, 5 और 4, और यदि 6 का भाग कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा x, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, तो x कितना है 76। 76 लोगों ने क्या कर दिया था भैया, छोड़कर चले गए थे, बेवफा हो गए लड़के भैया, 76 लड़के बेवफा निकले, आप देख रहे हैं लड़के बेवफा हो गए। आ जाओ बेटा, है ना, 76 लड़के बेवफा हुए हैं। क्या समझ में आ गया इतना क्वेश्चन, आ गया हो तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, चलो देखो अगला, अ मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी सो हिज सन्स, सन्स मतलब सूरज नहीं है, बेटे की बात चल रही है। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार इस तरह बांटता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी से और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी से, कितने लोग हैं इसमें, एक सेकेंड, अ मैन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स, सन्स शेयर, सन है भैया, दूसरा कौन है टू हिज वाइफ, वाइफ है भैया, ठीक है, एंड वाइफ से शेयर टू हिज डॉटर, मतलब वाइफ का शेयर उसकी डॉटर के साथ, ठीक है। और कुछ बोला क्या,
वो सेम है 3:1, मतलब इनका रेशियो यदि 3:1 है तो वो भी 3:1 है, ये कहा गया क्वेश्चन में। यदि इनको सेम करना है तो हम क्या करेंगे सर, इस 3 का गुना इन दोनों में कर दो तो क्या हो जाएगा 9 और 3, और इस 1 का गुना इसमें होगा तो ये वही रहेगा। समझ में आएगा चिंटू? चलो समझ में आ गई इतनी बात। तो सर यहाँ पर ये सन और वाइफ और तीसरा डॉटर, इसका अनुपात ये बन गया, बन गया। चलो आगे क्या पूछा है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है। अच्छा, यदि बेटी को बेटे से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, बेटी कहाँ है भैया, दिस इज बेटी, कहाँ गई बेटी, दिस इज बेटी, और बेटा कहाँ है, बेटे, कितने कम मिल रहे हैं यहाँ पर, 8 कम मिल रहे हैं। तो क्या पूरी संपत्ति का मूल्य निकालना है, तो सर हमारी नहर में तो 8 कम मिल रहे हैं, लेकिन उसकी नहर में कितने कम मिल रहे हैं, तो वो बोल रहा है 10,000 मिल रहे हैं। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है बताओ, 13, तो 13 की कीमत निकालना है। अच्छा 13 की कीमत निकालने का मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए क्या आंसर, जरा देख लें क्या, ये तो बिल्कुल नहीं है सर, ये भी बिल्कुल नहीं है। 13 एकम 13, 13 चौकू 52, 13 एकम 13, 13 चौकू 52, ये भी नहीं है। 13 एकम 13, फिर 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, बधाई हो, आंसर आया है। आगे क्या बात समझ में, तो 13 से आंसर आ गया भैया, 13 से इसका आंसर उड़ गया, लेकिन हम सॉल्व करेंगे, बोलेंगे सर को आ नहीं रहा सॉल्व करते। तो 8 की कीमत कितनी हो गई, 10,000, तो 1 की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 10,000 बटे में 8, और 13 की निकालना तो 13 का गुना। अच्छा ये 8 से कितने बार में जाएगा, तो मैं बोलूँगा 1250 बार में जाएगा, और 1250 का 13 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सुन सा सुन, 13 पंजे 65 का 5, 6 यहाँ गया, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2, 3 हासिल, 13 एकम 13 और 3 16, 250। गए समझ। चलो लाइक कर दो, अभी तक शर्म नहीं आ रही तुमको, हाँ चैनल को लाइक नहीं करा, देख रहे हो बिल्कुल 10 वॉचिंग बता रहा है, लेकिन अभी तक तुमने लाइक नहीं करा चैनल को, हाँ कैसे लोग हो यार, मतलब बेईमानी की भी, मतलब दिख नहीं रहा, ऐसे ही बोलो ना, वहाँ से चीख मार रहे हो तुम, दिख नहीं रहा है तुमको, रुको थोड़ा सा कर देते हैं। हाँ अब तो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कब तक देखते रहोगे इसको, लो और देखो और देखो, दिख गया, ठीक है। चलो आ जाओ वापस लाइन पर, अब ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो ना ये गुस्सा हो जाएगा बोर्ड। बेटा पेन कॉपी लेकर ही बैठ जाते, कौन समझाया अब इनको, दूसरे चिंटू आ गए हमारी क्लास में भी। अगला क्वेश्चन देखो, 2 पर्सन ए एंड बी आर गिवन 2040 वीक ईच बाय देयर एम्प्लॉयर, ठीक है। इफ द अमाउंट गिवन टू बी इज 140% ऑफ द अमाउंट गिवन टू ए। देखो ध्यान से सुनना, दो व्यक्तियों ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 2040 रुपये दिए जाते हैं, चिंटू 2040 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि बी को दी गई राशि ए को दी गई राशि का 140% है, बी को दी गई राशि ए को दी गई राशि का 140% है, और 140% का मतलब होता है 60/5, 7/5, तो ए को दी गई राशि का 7/5 है, तो ए को दी गई राशि का 7/5 है, कौन ये, तो मतलब बी यदि 7 है तो ए कितना है 5। क्या समझ में आ गई बात, ये लास्ट क्लास में बताया भी था। चलो अब क्या बोला है, तो ए को प्रति सप्ताह कितनी राशि दी जाती है, ए का निकालना है। ए का मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए सर, 5 का मल्टीपल तो सभी दिख रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। तो सर ए को कितनी राशि दी जाती है, यहाँ पर दी कितनी है टोटल 2040, ये किसकी है, सभी को दोनों को दी जाती है। तो सर 12 की कीमत दी हुई है कितनी, 2000, देखो टोटल हमारी यार में कितना हो रहा है 12, और वहाँ वो कितना बोल रहा है 2040, तो 2040 12 के बराबर है, और आपको कितने की निकालना है 5 की कीमत, तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 70 का मल्टीपल होना चाहिए, 17 पंजे 85, एक ही 17 का मल्टीपल। देखो सॉल्व नहीं भी करते तो घर की बात थी, एक ही आंसर है 17 का मल्टीपल, डायरेक्ट मल्टीपल से करना है, ठीक है, पढ़ा नहीं भी आता तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में बोला 1 year ago the ratio of age of A to that of B is this, the ratio of respective ages 3 years from now become इतना, what will be the respective ages from 9 years from now, 9 साल बाद कितनी होगी। आंसर ओरली बताने वाले हैं, यहाँ दो चिंटू बैठे हैं अपने सामने, ठीक है, बोलो बेटा, पानी भर लाओ बेटा, बैठे हो तो क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देख रहे हो सॉल्व कर रहे हो, फटाफट सॉल्व करो। हाँ तुम्हारी क्या समस्या थी अभी बोल रहे थे, पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता है, तो कहीं तो फोकस हो रहा होगा तुम्हारा, जहां नहीं होना चाहिए वहां सब जगह हो रहा है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा। सुन रहे हो चिंटू की समस्या, चिंटू बोल रहा है कि सर
जहां फोकस होना चाहिए जीवन में वहां फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन फोकस कहीं तो हो रहा है, कहीं तो हो रहा है बेटा। ठीक है, तो फिर यहां पर पढ़ाई क्यों कर रहे हो तुम? कहीं पर फोकस हो रहा है तो वहीं फोकस लगाओ। हाँ सर, क्या तुम, अच्छा सिलेक्शन चाहिए तुमको, इसलिए चिंटू बोल रहा है सिलेक्शन चाहिए उसको। तो सिलेक्शन चाहिए बेटा, तो फिर मन तो यहीं लगाना पड़ेगा ना। देखो मन कहीं नहीं लग रहा, ये तो गलत बात है, कहीं ना कहीं तो लगता है मन। जिसका मन कहीं नहीं लगे, जिसका मन खुद के कंट्रोल में हो, तो वो तो सन्यासी हो गया ना। तो तुम सन्यासी तो नहीं हो दोनों, क्यों चिंटू? सन्यासी तो नहीं हो, तो फिर क्या हो तुम? स्टूडेंट हो, भटके हुए प्राणी हो, है ना, भटक रहे हो। बेटा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा तुमको, है ना। मन जहां लग नहीं रहा है वहां लगाना पड़ेगा, तभी आपका मन सही चलेगा। बाद में नहीं तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। मन के हिसाब से यदि आप चलेंगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा बेटा, है ना। कहते हैं ना कि हम तो मर्जी के मालिक हैं, मन के मालिक हैं। जो मन के मालिक होते हैं, तो मालिक का मतलब क्या होता है? जो मालिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप मेरे मालिक हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपके हिसाब से चलूंगा, है ना। लेकिन आप मेरे मालिक हैं, और यदि आप मेरे हिसाब से चलें तो आप मेरे मालिक हुए, गुलाम हुए ना। तो यदि आप बोलेंगे भैया मन के मालिक हैं, मर्जी के मालिक हैं, इसका मतलब आप तो मन के गुलाम हुए। तो मन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, या मन को आपके हिसाब से चलाना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा, है ना। उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जानवर और इंसान में सिर्फ यही फर्क होता है कि जानवर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने मन के हिसाब से चलता है। जब उसको मन करता है तब वो खाता है, जब उसको सोने का मन करता है तब वो सोता है। उसके पास ऐसे काम नहीं होते कि आज सुबह आधार कार्ड अपडेट करा के आना है, फोटो चेंज कराना है, ऐसा काम होता है क्या उसके पास? नहीं होता है। लेकिन आपके पास होता है ना कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपने आप को रोक कर रखना किसके हाथ में? आपके हाथ में, है ना। तो मन वो घोड़े के समान है बेटा, वो तो दौड़ेगा, लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। लगाम आपके हाथ में होना चाहिए, प्रैक्टिस से ये कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें बेटा, ठीक है। कि मन नहीं लगता, आयुष सर से बात कराएं हमारी, ठीक है। तुम्हारा मन अच्छे से लगाएंगे, है ना। 2 पुड़िया देंगे, एक रात में सोने के बाद लेना है, सुबह एक उठने के बाद लेना है, और 4 घंटे शीर्षासन करना है डेली तुमको, ठीक है। तुम्हारा मन लगने लगेगा पढ़ाई में। देखो इधर, यहां पर बोला है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 1 वर्ष पहले, अच्छा 1 वर्ष पहले कब से बोल रहा है सर? प्रेजेंट से बात कर रहा होगा, 100% यही बात है। मतलब प्रेजेंट में कुछ अनुपात होगा तो उससे 1 वर्ष पहले की बात चल रही है। वो कितना दिया हुआ है? 4:3। कितने वर्ष पहले की? 1 वर्ष पहले की, ठीक है। आगे क्या बोला? उसकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद मतलब सर यहां से 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? यहां से 3 वर्ष बाद, तो वो बोल रहा है 6-5 होगा, 6 से 5 होगा। समझ गए इतनी बात को? 6 से 5 होगा। मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सएप, फिर बोल रहा मन, हाँ। फिर क्या बोला है कि अब से 9 साल, अब से 9 साल बाद ए और बी का आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वो तो बाद में निकालेंगे, लेकिन हम प्रेजेंट पहले निकाल लें। आप मुझे बताएं कि यहां पर ये टोटल कितना बदलाव आ रहा है 4 वर्ष का। सबसे पहले तो अंतर चेक करना, क्या अंतर सेम है? बिल्कुल सेम है। आई थिंक ये क्वेश्चन कल कर चुके हैं अपन, कल की क्लास में ये क्वेश्चन करा था। तो सर ये कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। और ये कितना बोल रहा है? 4। तो सर हमारी नर में तो 2 बढ़ रहा है, और वो बोल रहा है टोटल 4 बढ़ रहा है। देखो 1 साल पहले फिर 3 साल बाद, तो टोटल 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक की कीमत कितनी आ गई? 2 आ गई। एक की कीमत 2 गुना आ गई। तो सर यदि मैं ये 4 की निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी? 8। और इसकी निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन ये 1 वर्ष पहले की थी, तो 1 वर्ष बाद ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है? 9 वर्ष बाद का पूछ रहा है। यदि 9 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो ये बन जाएगा भैया 18, और इसके बाद पूछ रहा है तो ये कितना बन जाएगा? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और, ये क्वेश्चन कल करा था, डबल रिपीट हो गया आई थिंक, देखना ये क्वेश्चन करा था। 5 years ago द रेशियो ऑफ ए और बी 4:5 था। 5 साल पहले ए और बी का रेशियो 4:5 था, ठीक है। 5 year hence, 5 साल बाद, अच्छा 5 साल पहले और फिर 5 साल बाद, 5 साल पहले और फिर 5 साल बाद, तो कितना अंतर हो गया टोटल? 10 हो गया। कितना हो जा रहा है 10 साल बाद भैया? वो बोल रहा है 6 से 7 हो जा रहा है। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गए, 6 से 7 हो जा रहा है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है? कितना बढ़ रहा है? देखो 10 बढ़ रहा है, 5 से 2, 2 बढ़ रहा है हमारी नर में, और उसकी नर में कितना होना चाहिए सर? 10। तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी? 5। तो यहां पर यदि मैं एक्चुअल निकाल लूं, समझ में आ रहा है चिंटू? तो कितना हो जाएगा? 5 चुकू 20 और 5 25। तो यदि मैं प्रेजेंट का निकाल लूं तो प्रेजेंट का 5 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 और 30 हो जाएगा। उसने बोला ए और सी का अनुपात निकालें, चलो ए और सी का अनुपात निकालना है प्रेजेंट का। वो बोला प्रेजेंट एज ऑफ ए और सी, तो ए की पता कितनी है? 25। 25 से बेटा, हाँ कहाँ कर रहे हो? 25 है।
और सी की कितनी है, सी की वो बोल रहा है सी यदि 10 साल यंगर है बी से, यंगर का मतलब होता है छोटा होना, सी यदि बी से 10 साल छोटा है, सी यदि 30 साल का है तो सॉरी बी यदि 30 साल का तो सी कितने का होगा 20 का, तो 5-4 रेशो आ गया क्या, ये आंसर है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आई थिंक, ये नहीं हो रहा। अब ये देखो, एक कार्यक्रम नहीं कार्यालय में, हाँ हिंदी में इतनी नाक काट के रख दी बेटा हिंदी की है, पाकिस्तान भेज देना चाहिए उनको, है ना, कोई काम नहीं तुम्हारा यहाँ पे। क्वेश्चन बोला एक कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या 5:8 पुरुष हैं। एक कार्यालय में कर्मचारी हैं भैया, कौन है, कर्म और चारी, वो कितने कितने 5:8 हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, कर्मचारी में कुल संख्या के 5:8 पुरुष हैं। भैया पुरुष और महिला के अलावा कोई हो सकता है क्या, मतलब पुरुष को पी फॉर पुरुष और महिला को म फॉर महिला, समझ गए, पुरुष और महिला हैं। उसमें बोला गया है कि कर्मचारी की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं। सर यदि 5 पुरुष हैं तो 3 कौन होगा, महिला होगी। उसके बाद क्या बोला है, पुरुषों और गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2:5 है, पुरुषों और गैर श्रमिकी। इंग्लिश में आ जाओ वापस, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड नॉन टेक्निकल वर्कर वाइल, क्या बोला कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही है क्या, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल, आर लिखा है ये भैया, आर नॉन टेक्निकल, ये आर है। 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल, मेल कितने हैं 5, 5 का 2/5, 5 का 2/5 कौन है भैया, नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल मतलब क्या होता है, मतलब इसमें भी सर 2 लोग हैं, एक तो टेक्निकल पुरुष है और एक कौन है नॉन टेक्निकल पुरुष है ना। नॉन टेक्निकल पुरुष कौन, गांव वाले, और टेक्निकल पुरुष कौन, आप जैसे। समझ में आ रही है बात, देखो ज़्यादा अपने आप को वो बोल रहे हैं, आप टेक्निकल हो गए हैं व्हाट्सएप चलाने वाले। इसमें महिला भी कौन होगी, एक पढ़ी लिखी और दूसरी ना पढ़ी लिखी, नॉट गवार, ठीक है। तो टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। सर यहाँ पर बोला है कि पुरुष जो है वो 2/5 क्या है भैया, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। देखो 2/5 पुरुष नॉन टेक्निकल है, तो सर नॉन टेक्निकल में 2/5 मतलब 5 में से 2, तो 5 में से 2 यदि नॉन टेक्निकल है तो कितने टेक्निकल हो गए, 3 हो गए, बात साफ हो गई। उसके बाद क्या बोला है कि 2/3 नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल, 2/3 टेक्निकल है, मतलब 3 में से 2 टेक्निकल है, तो बची हुई कितनी नॉन टेक्निकल, 1। क्या पूछा क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल वर्कर, तो कितना फ्रैक्शन, मतलब आपको यहाँ पर कुल संख्या का कितना हिस्सा है तकनीका, ये निकालना आपको। कौन से वाले का हिस्सा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर द टेक्निकल वर्कर, टेक्निकल वाले कितने हैं बताओ, तो आप बोलेंगे सर टेक्निकल वाले ये 3 है और यहाँ कितने 2, तो 5 है, कितने में से 8 में से, तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। वैसे तो उड़ा देना चाहिए तुमको क्वेश्चन, तुम सब हाई लेवल पढ़ने वाले हो, आंसर देख के आना चाहिए तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 2 नंबर 3:5 में है। इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर आर इन द रेशियो इतना, यदि 15 जोड़ दिया जाए तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो बिकम, ये भी पढ़ चुके थे क्या। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ये है भैया 3:5। यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10:21 हो जाती है, 10:21 हो जाती है। अच्छा इनका अंतर कितना है यहाँ पर, इनका अंतर कितना है 11, और इनका अंतर कितना है 2, तो सर इनको अगर सेम बनाना है अंतर को तो क्या करेंगे, क्योंकि देखो दोनों में 13 घटा दिया जा रहा है ना, तो अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 13 इसमें से घटा दिया गया तो नई संख्या 10:21 हो गई है, तो यदि दोनों में से 13-13 घट रहा है तो अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ पर अंतर 2 का आ रहा है तो सर 2 का गुना यहाँ कर दिया जाएगा, और इसका अंतर कितना आ रहा है 11 का, तो 11 का गुना यहाँ कर दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 33 से 55, और ये कितना बन जाएगा 20 से, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं 20 से 21 बोला तो, 20 से ये मल्टीप्लाई कौन करेगा 42, समझ में आ रही है बात। तो सर ये 20 से 42 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखो भैया, ये तो हमने सेम बना दी, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात थी। उसमें बोला था कि देखो दोनों संख्या को 13-13 बढ़ा रहा है, क्या यहाँ पर 13 बढ़ रहा है, क्या दोनों 13 कम हो रही है, देखो ये भी 13 कम हो रही है, ये भी 13 कम हो रही है, तो हमारी नर में यहाँ पर 13 कम हो रहा है और उसकी नर में 13 कम हो रहा है, तो हमारे एक की कीमत उसके 1 के बराबर आ गई, तो मतलब यही ओरिजिनल संख्या थी। समझ में आ गई बात। अब वो बोल रहा है इनमें कितना कितना बढ़ा दिया जाए चिंटू, 15-15, तो जब इसमें 15 बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 48, और जब इसमें 15 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 70, 35 आ जाएगा आखिरी में, एक ही ऑप्शन में 35। गए समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का दी एंड हो गया। देखो भैया आज भी 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कल से थोड़ा सा लंबा खींचेंगे सेशन को, ठीक है। 2 दिन से क्लास इतनी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, कंटिन्यू तो हो रही है, कम क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना कवर करके आए।
क्लास में, ठीक है। प्रैक्टिस करके आए, और यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें बेटा, कसम है किसी की, ठीक है। समझ गए होगे, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है ना। वो चिंटू को नींद आ रही है बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हरे कृष्णा, श्री राधे राधे, थैंक यू सो मच, ठीक है।